बड़ा भाई मालिक था और छोटा भाई काम धंधा करता था। ये पहले की बात है, एग्जाम्पल है और सच्ची बात भी है, सच्ची घटना भी है। संयोग ये बना कि बड़ा भाई मालिकी करते करते थोड़ी दिनों में उसके अंदर कुछ स्वार्थपरता पनप गई। पनपने के बाद वो क्या करता है, हेरा फेरी से अपने छोटे भाई का खेत भी अपने नाम करवा लेता है। जब उसने खेत करवा लिया तो छोटे भैया के लिए नोटिस गया। जब खेत उसके नाम हो गया, उसने वो नोटिस अपने बड़े भाई को दिखाया। उसे कुछ भी नहीं पता था कि देखो भैया ये नोटिस क्यों आया। तो उसने कहा कि तुम्हारे हिस्से की जमीन किसी तरीके से हमारे हिस्से में आ गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब हम लोगों में प्रेम है तो आपके नाम रहेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता। अब वो भाई थोड़ा चिंतित होने लगा। बड़ा छोटे भाई की पत्नी ने कहा ये तो बहुत गलत हुआ कि ये अब हमारे बाल बच्चों के नाम कोई जमीन ही नहीं रहेगी, और तुम ऐसा करो मुकदमा करो। तो पत्नी के कहने से वो मुकदमा करने गया किसी रिश्तेदार को लेकर के। जब मुकदमा करने गया, अब मुकदमे में तारीख पड़ने लगी। जब तारीख पड़ने लगी तो क्या होता है कि बड़े भाई को बुलाया गया। वहां उससे पूछा गया कि तुम्हारे छोटे भाई ने जब तुम्हारे नाम जमीन नहीं की और तुम्हारे नाम ये कैसे जमीन आई, तो वो सही कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। बात चल रही थी, इधर क्या था, उसकी पुकार जल्दी जल्दी हुई तो वो अपने जूते उतारे बैठा था, धूप थी तो धूप में ही जूते छोड़ करके तुरंत चला गया। छोटा भैया क्या देखता है कि बड़े भैया के जूते धूप में पड़े हैं, और जब आएगा तो भैया के पैर जलेंगे। उसने जूतों को उठा करके और अपने झोले में रख लिया। झोले में रख करके और छाया में बैठा हुआ था कि भैया की पुकार हुई है, देखो मुकदमे में क्या होता है। थोड़ी देर बाद बड़ा भैया लौट के आता है, जहां जूता थे वहां खोज रहा है, जूता वहीं नहीं मिलते हैं। छोटे भैया से वो कुछ नहीं बोला। छोटा भैया पूछता है भैया क्या देख रहे। अरे यहाँ मेरे जूते थे, वो कौन ले गया। छोटे भैया ने कहा कि भैया वो जूता धूप में थे, हमने सोचा कि भैया के जूता धूप में हैं और जब भैया तारीख से आएगा तो उसके पैर जलेंगे, इसलिए मैंने झोले में रखकर यहाँ छाया में रख लिए हैं। और इस बात को जैसे ही बड़े भैया ने सुना, उसके इतना धक्का लगा कि एक इंसान मैं हूं जो छोटे भैया की जमीन को अपने नाम लिखा लिया हूं, और एक भैया वो है जो हमारे पैर जलने की उसे चिंता है, मेरे जूते उसने झोले में छुपा के रख लिए हैं जिससे भैया के पैर न जलें। मुझे धिक्कार है। और वो जाता है, भैया को लिपट जाता है और फूट फट कर रोने लगता है और ये कहता है कि चलो भैया घर पे। छोटे भैया ने कहा कि भैया चलें कैसे, तुम्हारी तो पुकार हो गई है, हमारी तो पुकार अभी नहीं हुई है। बड़ा भैया कहता भैया अब पुकार हो चुकी है, अब हम अपनी भी जमीन तुम्हारे नाम लिखाएंगे। अब हम अपने कुछ नहीं रखेंगे, इतना विशाल मेरा भैया है, मैंने बहुत गलत पाप किया है, मैं आज पश्चाताप में रो रहा हूं। इस तरीके से वो रोने लगा और भैया से लिपट लिपट करके रो रहा है और संकल्प लेता है आज से मैं कभी भी भैया से अलग नहीं होऊंगा और जीवन भर भैया से प्रेम से रहूंगा। देखो ये क्या है, ये वही है जो हम कह रहे थे, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। अगर हम निस्वार्थी जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर त्याग भाव आ जाता। हम कह रहे थे जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम,
निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां निर्मल अंतःकरण है वहीं शांति सुख चैन हो सकता। शांत सुख चैन बहुत बहुत धन, बहुत महल, बहुत घोड़ा गाड़ी वाहन इसमें नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम याद रखें कि आध्यात्मिक विद्या उसे कहते हैं कि निरंतर अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपने स्वार्थपरता को देखते चलें। हमारा जीवन जितना भी स्वार्थ से भरता चला जा रहा है उतना ही हम टेंशन में होते चले जाते हैं। हमारा जीवन निस्वार्थ जीवन होता है उतना ही हमारा मानसिक संतुलन रहेगा अपने आप, यह निश्चित है। तो हम कह रहे थे एक महामंत्र, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। वही शांत सुख चैन होगा जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। आगे बात कहकर के बात को बंद करने जा रहे। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अंदर झांके कौन? हम इधर उधर झांक रहे हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसकी ये गलती है, वो ऐसा कर रहा है, और उसने 2 मंजिला मकान बना लिया, हमारा तो 1 मंजिल मकान ही है, उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल ही भी नहीं है। ऐसा विचार विचार करके हम टेंशन में हैं, आज दुखी हैं। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? जिस दिन हम अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, शांति का पथ, निस्वार्थ भावना का पथ, आध्यात्म का पथ, धर्म का पथ, भक्ति का पथ, उसी दिन हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। भक्ति का धर्म का, परमार्थ का, ये बाहर से थोपा नहीं जा सकता, ये सब अंदर से प्रस्फुटित होते। कोई कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते, लेकिन वो जो कहता है वो प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थ से प्रेम करता। और जिस दिन स्वार्थ नहीं चलेगा उसका प्रेम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रेम के लिए कहा नहीं जाता। प्रेम तो एक हृदय की अवस्था है, प्रेम तो अपने आप होता, स्वाभाविक होता। तो हम कह रहे थे झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? सब चिल्ला रहे हैं कि दुनिया सुधर जाए, दुनिया सुधर जाए। जैसा कि अभी धर्मवीर राही जी ने कहा था कि आज लोग नेजा चढ़ाने जाते हैं तो पिता भी है, भैया भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और डांस हो रहा है, शराब पी रहे हैं। अब इस शराब पी करके, डांस करके अगर देवी खुश हो रही है और ये बहुत बड़ा धर्म हो रहा है, फिर अधर्म कौन सी चीज होगी? तो इस तरीके से झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? अगर हम इतना सा सूत्र अपने अंदर धारण कर लें कि हम सुधरेंगे तो परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सब सुधर जाएगा, तो निश्चित है हम धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर, मानवता के पथ पर चलना शुरू हो गए। और इसीलिए कहा धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। और इसी के साथ धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा थोथी बात, झूठी बात। क्योंकि सूरज निकल आया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा सूरज सूरज हम कितना भी चिल्लाएं, इसी तरीके से धर्म धर्म कितना भी चिल्लाएं, धर्म नहीं हो सकता। तो धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात।
तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। हम याद रखें, जीवन में जितने भी हम दिखावा है, वो कहते हैं दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर हम दिखावा करते हैं, ये एक धोखा है। किसी भी क्षेत्र में हो, हम दिखावा न करें, ओरिजिनलिटी रखें। जिसे कहते हैं सहज जीवन। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक पाली, उसकी सारे संसार पाने की ललक तृष्णा मिट गई। तो इसलिए इन बातों पर हम विचार करते हुए अपने जीवन को महत्व देते हुए और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, तभी हम भौतिक क्षेत्र और आध्यात्म क्षेत्र दोनों में उन्नत कर सकते हैं और शांति पथ और आत्म पथ को प्राप्त कर सकते हैं। यही आज के सत्संग का सार है। बोलो सदगुरु कबीर साहब का।